नमस्कार। आज हम आईबीपीएस जो एक पीओ की जो एग्ज़ाम आने वाली है 2022 को, उसके अंतर्गत एक प्रीवियस ईयर का जो पेपर था आईबीपीएस पीओ प्री 2019 को सॉल्व करेंगे। इसमें डीआई के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले इनका जो और सारे जो क्वेश्चन थे उसको हमने अपलोड कर दिए। डीआई के दो क्वेश्चन रह गए थे, उसको मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए और इसमें सीखिए। बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक को बताया गया है और आप इन ट्रिकों को सीख करके नंबर को आसानी से ज़्यादा ला सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि कुछ डेटा दे रखा पार का ABCDE है। इसमें कुल जनसंख्या इतनी है, जिसमें महिला जनसंख्या इतनी है। कुल जनसंख्या पर पुरुष जनसंख्या प्लस महिला जनसंख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर पुरुष जनसंख्या निकाल लेंगे। ये 400 कुल जनसंख्या, महिला 150 है, तो यानी कितना हो गया 250। यहाँ मेल कर देंगे। ओके, ये 500 तो ये 300 हो जाएगा। ये 700 तो ये 350। ये 800 450, एक 5 350, और ये 400। ये मेल हो गए और ये फीमेल। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि कुल जनसंख्या का 20% किसी विशेष दिन पार्क ए में नहीं जाता है, यानी ई की कुल जनसंख्या कितनी है 400। 400 का 20% निकालिए, तो 20% निकलेगा तो 20 चौका 80। 80 लोग जो है वो किसी विशेष दिन पार्क में नहीं जाते हैं। आगे बढ़िए। जिनमें पुरुष जनसंख्या कितना है 60%, यानी इस 80 का 60% पुरुष है। तो 8 चौक 8 छक 48 हो गया, ये पुरुष हो। महिला कितना 40, 8 चौक 32, यानी 48 पुरुष नहीं जा रहे हैं और 32 महिला नहीं जा रही है। ओके, तो पार्क बी में जो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत पुरुष है जो पार्क ए में गए। अब 48 नहीं गए तो कितने पुरुष पार्क में गए हैं, उस दिन घूमने गए हैं। मेल कितने हैं 250 है। 250 में से जब 48 नहीं गए हैं तो इसको माइनस किया जाए तो 10 में से 8 गए 2 5 0, यानी 202 पुरुष ऐसे हैं जो कि पार्क में घूमने गए हैं। वही पूछ रहा है। तो पार्क ए में गए हैं, किसके संदर्भ में पूछ रहा है, बी की कुल जनसंख्या के संदर्भ में। तो बी की कुल जनसंख्या कितनी है 500। ये 202 जो है 500 का कितना प्रतिशत है यही पूछ रहा है। तो 202 बट्टा 500 इंटू 100 कर देंगे। अब 202 में 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 5 4 बार जाएगा, 5 का 20। ओके, और ये 0 हो गया तो यानी 40, फिर 5 बार जाएगा, 5 4 बार जाएगा, 5 40.4%, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है बोला पार्क बी सी और डी में पुरुष का औसत। बी सी और डी में पुरुष संख्या का जनसंख्या का औसत। तो बी देखिए, बी में पुरुष कितना है 3 है। सी में पुरुष कितना है 3। अगर इसको 100 को कॉमन कर लेंगे 3, और ये 3.5, 3 3 6.5। बी सी और डी बोला 6.5 और 5 7 और 3 10, यानी टोटल कितने हो गए 1000। यानी कि 1000 पुरुष हो गए और एवरेज पूछ रहा है 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में 33.33 आंसर इसका होगा। 1000 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो डी नंबर। उसके बाद बोला पार्क डी में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत। पार्क डी में महिला जनसंख्या का कितना प्रतिशत। तो पार्क डी में महिला जनसंख्या कितनी है, पार्क डी में महिला जनसंख्या है 450। ओके, यहाँ 450 लिख दीजिए। पार्क ई में पुरुष जनसंख्या से अधिक या कम है। पार्क ई में पुरुष जनसंख्या, तो पार्क ई में पुरुष जनसंख्या 400। 400 से ये 450 कितना अधिक है कि कम है, अधिक या कम, लेकिन क्या है अधिक है। कितना अधिक है 50। 50 किस पे अधिक है 400 पे, तो ये 400 और इंटू 100 कर देंगे। तो ये 00 से 00 गया, यानी 50 में 4 से लगाएंगे तो 12.5। ई नंबर आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पार्क ए और डी में पुरुष जनसंख्या का पार्क बी और ई में महिला जनसंख्या से अनुपात। पहले ए और डी में पुरुष जनसंख्या देखिए। ए और डी में पुरुष जनसंख्या कितनी है, ए में 250 है और डी में 350। तो 250 और 350 यानी 2.5 और 3.5, 2.5 और 5 3 6, यानी 600 हो गया। और बी और ई में महिला का देखिए, बी 200 और ई 500, यानी 700। इनका रेशियो क्या बनेगा, बीच में 00 से 00, 6:7, 6:7, यानी 1 नंबर आंसर।
अगला जो क्वेश्चन 40 नंबर, ये बोला कि यदि प्रत्येक पार्क से 30 महिला 80 वर्ष से अधिक आयु की हैं। ओके, तो सभी पार्क में 80 वर्ष की आयु से कम या बराबर महिला की संख्या 30, प्रत्येक पार्क से, मतलब पार्क कितने हैं अपने पास, 5 है, उसमें से 30 महिला सब में से निकालिए। समझिए कि 80 वर्ष से अधिक है, तो पहले टोटल महिला पहले निकालिए कितने हैं। ये महिला ये है, तो 1.5 और ये 2 और 1 3.5, 3.5 और 3.5 7 और 4 11.5, 11 और 5 16, 16.5, इसका मान आया 16.5। डबल जीरो बैठेगा, 100 कॉमन किया था तो ये हो जाएगा 1650। अब प्रत्येक पार्क से 30 महिला जो है ना वो 80 वर्ष से अधिक है, उसको निकालिए। यानी 5 पार्क था तो 150 इसमें से माइनस बाहर निकालिए, तो कितने बच गए, 1500 महिला है। अब ये औसत पूछ रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 300 इसका आंसर होगा सी नंबर। एक DI ये तरह का देखें, इसमें बोल रहा है कि 4 हॉस्टल है ABCD, ठीक है, तो 4 हॉस्टल कर देते हैं ABC और D। 4 हॉस्टल है ABCD कर दिए। अब इन 4 हॉस्टल का निकालिए। हॉस्टल A में लड़कों की संख्या कितनी, 120 है, इधर बॉय कर देंगे और इधर गर्ल कर देंगे। तो हॉस्टल A में लड़कों की संख्या कितनी, 120, 30 में 120 है। और लड़कियों की संख्या हॉस्टल B में लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है, सॉरी 30% अधिक, इसको छोड़िए। B में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तुलना में दुगनी, इसको भी छोड़िए। हॉस्टल C में लड़कों की संख्या हॉस्टल A में लड़कों की संख्या से 100 अधिक है, यानी C में जो लड़के हैं वो A से 100 अधिक है। A में 120 है तो C में 100 ज़्यादा है, यानी कि ये हो जाएंगे 220, 100 अधिक है। और C में कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या 1000 है, यानी C में टोटल कितने हैं, 1000 है। जब ये 220 है तो ये कितना हो जाएगा, 780 और 1 8 2 1000 हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि फिर दोनों मिला करके कितने हैं, 1000 है। हॉस्टल D में लड़कों की संख्या हॉस्टल A में लड़कों की संख्या से 182 अधिक है। अब D में जो लड़के हैं A से 182 अधिक हैं, यानी A में जब 120 हैं तो D में कितने हो जाएंगे, 120 में 182 को ऐड कीजिए, 2 8 2 10 की 0 मतलब 1 2 और 1 302, यानी D में ये कितना हो जाएगा, 302। ओके, D में हॉस्टल संख्या B, अच्छा D में लड़कों की संख्या A से 182 अधिक है। हॉस्टल A और हॉस्टल D के लड़कियों की संख्या का औसत 223 है, इसको छोड़िए। D में लड़कों की संख्या हॉस्टल B में लड़कों से 98 कम है। ये D में जो लड़कों की जो संख्या है B से कितना कम है, 98 कम है, यानी इसमें जब 98 जोड़ देंगे वही B में होगा, तो 302 में जब 98 जोड़ेंगे तो 400 होगा, यानी 400 यहाँ कर दे। ठीक है, अब आगे हमने क्या छोड़ा था, आइए देखते हैं। हॉस्टल A में लड़कों की संख्या 120 है और लड़कियों की संख्या जो है हॉस्टल B में लड़कियों से 30% अधिक है। ओके, हॉस्टल B में लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में दुगनी है, यानी कि हॉस्टल B में जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की तुलना में दुगनी है, यानी यहाँ पे कितनी होगी, 200, तभी तो दुगनी 400 होगा। आगे मिला था कि A में जो लड़कों की संख्या 120 अच्छा, और A में जो लड़कियों की संख्या है B में लड़कियों की संख्या से 30 अधिक है, तो B में 200 है तो A में लड़कियों की संख्या 30% अधिक है, यानी 200 इंटू 130/100 कर देंगे। 30% अधिक का मतलब 100 + 30, तो यानी 13 दूनी 26, 260, ये हो जाएगा 260। ओके, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये C में लड़कों की लड़कियों की संख्या हॉस्टल D में लड़कों की संख्या हॉस्टल A में लड़कों से 182 अधिक है, और हॉस्टल A और हॉस्टल D की लड़कियों की संख्या 223 है। A और D का एवरेज कितना है, 223, यानी A + D हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 446। जब A और D का लड़कियाँ 446 हो जाएगी, उसमें से ये कितनी है, 260, यानी 446 में 260 माइनस करें 6, 14 में से 6 गया 8, 3 और 100 कितना बचेगा, 186, यानी 186 लड़की। ये अब हमारा पजल सेट हो गया। अब इस पे हम आंसर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉस्टल ए में
और हॉस्टल डी में मिलाकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो ए में देखिए, ए में लड़का और लड़की कितनी है, ए में लड़का ये है, लड़की इतनी है, जोड़िए 0, 6 और 2 8, ओके, और 2 और 1 380, यानी ए में 380 हो गया। अब डी में जोड़िए, डी में कितना 302 और 186, 302 और 186, 6 2 8 8 3 1 4। तो ए में है 380 और डी में है आपका 488, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो, इसमें 380 माइनस कीजिए, 8 0 1, 108 का अंतर है, तो 108 का अंतर में 1 नंबर आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 68 नंबर। ये बोल रहा है कि हॉस्टल बी में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर कुल संख्या हॉस्टल सी से अनुपात क्या है। हॉस्टल बी में लड़कों और लड़कियों, हॉस्टल बी में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर कुल संख्या, तो हॉस्टल बी में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर संख्या कितनी है, 4 और 2 600, तो यहाँ 600 कर दीजिए, ओके। हॉस्टल बी और सी में, हॉस्टल सी से अनुपात, हाँ सी का देखिए हॉस्टल में, तो सी में कितने हैं, सी में 220 और 780, 780 और 8 और 2 1000, तो सी का मान कितना है 1000 है, ओके। तो यानी कि इसका मान 1000 है। तो अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 से 2 से काटिए 3 और ये 2 से काटिए 5, यानी 3:5, 3:5, 1 नंबर आंसर है 3:5। ओके। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोला प्रत्येक हॉस्टल से के 20 लड़कों ने अपना हॉस्टल छोड़ दिया, तो सभी हॉस्टल में शेष लड़कों की संख्या, वही क्वेश्चन है। अब प्रत्येक हॉस्टल में देखिए, प्रत्येक हॉस्टल से 20 पहले लड़के जोड़ लीजिए, कितने हैं अपने पास, तो 0 0 0 2, ये 2 हो जाएगा, और 2 और 2 4, और 4 4 1 5 2 7 और 3 10, 1042। टोटल लड़के कितने हो गए, 1042। अब इसमें 20 लड़का सब में से छोड़ रहा है, सब में से 20 लड़का छोड़ेगा, यानी 1 2 3 4, यानी 80 लड़के इसमें से छोड़ दिए, तो कितना बचा 0, 14 में से 8 गया 6 और 10 में से गया 962। अब इनका एवरेज निकालिए, कितने थे, 5 थे ना टोटल, 1 2 3 4। अब 4 से इसका एवरेज निकालिए, तो 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, ओके। अब ये 4.2 यानी कि 240.5, 240.5 यानी कि डी नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, हॉस्टल ए में लड़कों की कुल संख्या और हॉस्टल सी में लड़कियों की कुल संख्या। ए में लड़कों की कुल संख्या देखिए, हॉस्टल ए में लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो हॉस्टल ए में लड़कों की संख्या 120 है, 120, प्लस हॉस्टल सी में लड़कियों की कुल संख्या, हॉस्टल सी में लड़कियों की कुल संख्या 780, इनको जोड़िए, 0 8 2 10 के 0 मतलब 1 8 और 1 9, 780 1 8 900, ओके। अब की कुल संख्या हॉस्टल बी में लड़कों की कुल संख्या से कितने % अधिक है, हॉस्टल बी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है 400, यानी कि ये 900 जो है 400 से कितना % अधिक है, तो ये 900 400 से कितना % अधिक है, यानी इसका अंतर कितना 500 होगा। 500 किस पे है 400 पे, इंटू 100, तो ये कट गया, यानी कि ये हो गया आपका 4 और 25 बार में कट 25 चौका 25 5 125, यानी कि बी नंबर। तो इस तरह डीआई के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये डीआई 2019 में बैंक पीओ की प्री में पूछा गया था। इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो है ना प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। कृपया वीडियो अच्छा और लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू।